साहब आज तो वीकेंड है, हर तरफ खामोशी है, ठंड ही ठंड है, मज़े ही मज़े, सारे स्टेक होल्डर सारे अपना वीकेंड मना रहे हैं। चंद बेचारे जेलों में हैं, लेकिन वो भी अपनी खुशी से ही गए हैं। और आज के दिन इस ठंडे माहौल में आप क्या गुफ्तगू करेंगे? वैसे थोड़ी देर पहले आप कोई लंदन बातें शातें कर रहे थे अपने भाई शहर, तो क्या जी खबर वहाँ से आपने निकाली? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त मिल सकें। तो जी खान साहब, मैं अपना आज था, राब्ते तो खैर डेली होते रहते हैं। तो मैं ये कुछ दिनों से मैं इसको चेज़ करने की कोशिश कर रहा था, फिर मियाँ साहब का पता चले मियाँ साहब उनकी वापसी कब है। तो उसमें जो है मेरी दो तीन लोगों से बात हुई है जो मियाँ साहब के बहुत करीबी हैं और जिनकी रेगुलर बेसिस पे उनसे मुलाकात भी रहती है। तो उन्होंने कुछ इस किस्म का इंडिकेट किया है। वो कह रहे हैं मियाँ साहब मोस्ट प्रोबेबली ये जो रमज़ान आ रहा है इसके बाद जो ईद है, ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। तो उन्होंने कुछ जो इस किस्म की बात कर रहे थे वो सीधा पाकिस्तान आएंगे या नहीं, क्या है? सीधा नहीं है, वो ट्रांजिट, मेरा ख्याल है उनका ट्रांजिट भी होएगा। ट्रांजिट तो खैर वो ऑलरेडी भी मेरा ख्याल है आवाम को पता ही होगा। अमूमन जो है वो रमज़ान का आखिरी अशरा जो है शरीफ वो फैमिली वहीं पे शरीफ गुजारती है। फैमिली जो है वहाँ पे गुजारती है। कुछ अपना वजूहत की वजह से पिछले सालों में वो मेरा ख्याल है वहाँ पे आखिरी अशरा नहीं गुजार सके। पासपोर्ट नहीं था ना उनके पास। पासपोर्ट नहीं था। तो वो जो है अपना जो आखिरी अशरा है वो वहाँ पे गुजारेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा और फैमिली मेम्बर, दीगर फैमिली मेम्बरान जो हैं इस वो उनको दौरान आप यहाँ से समझते हैं कि पाकिस्तान से हमें, ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे आखिरी अशरा स्पेंड करके और फिर इकट्ठे उनकी वापसी होगी सऊदी अरब से। यानी इस दौरान जितनी भी वो कानूनी पेचीदगी हैं उनकी वापसी के हवाले से कि वापस आके गिरफ़्तार हो जाएंगे या उन पे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे? क्योंकि अभी देखें ना कल भी ख्वाजा आसफ़ ने भी मुतालबा किया है कि उनको जो नाअहल किया गया उसे रिव्यू किया जाए और हम्म। फुल बेंच बैठा जाए। अच्छी बात है, ख्वाजा आसफ़ ने साथ जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से भी बात की कि उन्हें भी अदालत ने शहीद किया था और इन्हें निकाला गया था और इन्हें नाअहल किया गया था। और वो उनकी अपील जो है वो पड़ी हुई है, मेरा ख्याल आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी जी सुप्रीम कोर्ट के भी जी। इसे रिव्यू किया जाए। और अब मुस्लिम लीग नून ने भी जो है उसका मुतालबा किया है। अब ये तो डिपेंड करते हैं कि उनकी भी क्या कि कैलकुलेशन है उनका और मुतालबा तो देखें इस वक्त यही है कि उसी वक्त आएंगे जब कानूनी तौर पे उनकी जो है ना ग्राउंड सारी क्लियर हो चुकी होंगी, जो भी नकात हैं लकूने हैं वो दूर किए जा चुके होंगे। क्योंकि नून लीग जो है वो नहीं चाहती कि उनके जो कायद हैं वो पाकिस्तान में उतरें और उनकी हुकूमत में जो है सीधा जेल में जाएं। अदालतें हैं जी, अदालतें कुछ भी कर सकती हैं। अब देखें ना ये मजाक जो बना हुआ है और जो कुछ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, अदालतें हमेशा मुतनाज़ा रही हैं, उसके हमेशा हमारे यहाँ मुतनाज़ा रही हैं, उनके फ़ैसले मुतनाज़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जजेस का कंडक्ट सामने आ रहा है और जिस तरह पार्टीज़ एक दूसरे जजेस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं और खुलेआम कर रही हैं, हमेशा ही होता है। कभी ऊंची आवाज़ में कोई बोलता था जज के सामने तो वो तौहीन अदालत करार दे दी जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल अब तो ऐसा। मजमों में उनके नाम लिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नाम लिए जा रहे हैं। ना उन ना बोलने वाले कोई ख्याल कर रहे हैं कि यार इसका सारे का असर क्या पड़ेगा, लेकिन वो एग्रीव्ड पार्टी हैं। लेकिन जिनको बोला जा रहा है वही असर नहीं ले रहे। हाँ, इससे पहले वैसे इतना जो है सिटिंग जजेस के खिलाफ नाम लेके जो है पहले मुझे तो नहीं याद पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती थी, वो शरारतन चमक का अशारत उन्होंने उन्होंने चमक की और कैंगरू कैंगरी कैंगरू कोर्ट्स कोर्ट्स। और इस किस्म की उन्होंने बातें की थी। मगर ऐसे सिटिंग जजेस को बकायदा टारगेट करके और उनको बकायदा निशाना बनाना, ये मेरा ख्याल है मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मैं तो खुद देखा ना जी, खुद बड़ा इस बार इस मौजू पे इस सारे मामले पे परेशान थे कि यार हम लोगों ने भी एक सिलसिला शुरू किया है कहीं हम ऐसी कोई सख्त बात ना कर जाए जो तौहीन के ज़मरे में ना आ जाए। लेकिन अब हम जिस तरह बहुत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के हवाले से इस वक्त जो है अब्दुल करीम सिद्दीकी हो जाएँ, मतीउल्लाह जान हो जाएँ, नासिर हो जाएँ, हसनात हो जाएँ, ये अथॉरिटी ये हाँ, बहुत सुप्रीम कोर्ट में तो आप कह सकते हैं कि ये अथॉरिटी है ये सुप्रीम कोर्ट की सी जो है। उसकी रिपोर्टिंग में और हाँ, ये अपनी रिपोर्टिंग में और अपनी सब चीज़ में जो है जर्नलिस्टिक एथिक्स का बहुत ख्याल बहुत रखते ख्याल हैं। करते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर ये जो जर्नलिस्ट एथिक्स का इतना ख्याल रखते हैं, आपने देखा कल भी उन्होंने एक किया और उसने वो अड्डा तो आया मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो इसलिए कि वो जो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था जी
चीफ जस्टिस साहब भी बादशाह है जी, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि आईना आगे दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो भाई कौम अंधी तो नहीं है, पागल तो नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कुछ आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन कमिंग अगेन टू द पॉइंट कि अगर मतीउल्लाह जान जैसे और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जैसे सीनियर रिपोर्टर हमारे, और वो इस तरह की गुफ्तगू अगर जज, इसका मतलब है फिर ये तो इन्हें अदालत नहीं आती। हाँ, नई 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 दौर ये तो अगर नया रेगुलर तकाजा रिपोर्टिंग आ से रहा वो है। बसते हैं, तो वो अगर ये वो लाइन ले रहे हैं तो बाकी आप देख लें, ये जो वीलॉगर्स वगैरह हैं उनको भी आप देख लें, बिल्कुल। मतलब कितनी हार्ड लाइन ले रहे हैं अगेंस्ट द जजेस। और देखें ना, ये जो साथी हैं हमारे, ये सोसाइटी के लिए रोल मॉडल है ना, उनको इन्फॉर्म करते हैं और आज से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं और उसकी उन्होंने कीमत भी पे की है। जब वो ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे, वो इस तरह की कि भी अगर ये रिपोर्ट, ये इतने लोग जो हमेशा एथिक्स की बात करते हैं सारा कुछ, अगर ये इस तरह ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम आदमी किस तरीके से करेगा। और ये सिर्फ जुडिशरी का ही हाल नहीं है, ये देखें ना आर्मी के हवाले से कभी कोई इस तरह तनकीद हुआ करती थी, लेकिन इतनी सख्त बातें और इस तरह, मतलब देखें लोग किस तरह, हमारे वो लाहौर वाले रोज़ जो दोस्त हैं टेलिंग वाले, इमरान शफकत, रज़ी, गौर, ये सारे ये जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई और दूसरे गुफ्तगू कर रहे हैं। और फ़ौज के अंदरूनी मामलात के हवाले से मैंने भी बहुत अरसा रिपोर्टिंग किया, ये कवर किया, बल्कि मैं जो 88 या 89 में ज़रबे मोमन हुई थी क्या, फर्स्ट टाइम जब नहीं वो जो फर्स्ट टाइम जो है ना ISPR ने ग्लास नॉट की पॉलिसी इख्तियार की थी और लोगों को जो है वो मशकों पर लेके गए थे, तो यही ब्रीफ होता था कि यार आप लोग जो है ना अफसरान के नाम नहीं लेने, उनकी पोस्टिंग के नाम नहीं लेने। लेकिन अब चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो अपना PTI हो, किस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नाम लेती है, ISI चीफ का नाम लेती है, अदर सर्विस, बल्कि वो तो गालियाँ भी निकाल रहे हैं ना, वो DGI है क्या वर्ड के जी, वो जनरल हैरी और फलाना फलाना, ये जो है ये पहले तो मेरा ख्याल है जो देखने में आया है, अमूमन जो है वो इनका एस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था। तो अगर कोई बात कोई अगर एस्टेब्लिशमेंट के हाजिर सर्विस लोगों के बारे में, इवन जुडिशरी के बारे में भी कोई करता था, तो कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता था, भाई ध्यान करो या ना करो। जी हाँ। तो ये जो है अभी जो फ्री फॉर ऑल हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से भी किसी एस्टेब्लिशमेंट से या सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, देखिए फ्री प्रेशर फॉर या ऑल हुआ हुआ है सारा कुछ। फ्री फॉर ऑल किया किसने है? फ्री फॉर ऑल जो है ये इन अदारों ने ही किया है ना। देखे ना, अब तो कोई ढकी छुपी बात रह ही नहीं गई ना। ये तो देखे ना, हमारे PTI वाले दोस्तों के लिए तारीख तो अब से शुरू होती है ना कि जी अब वो मदाखलत की है, जब उनके साथ मिलकर मदाखलत कर रहे थे। और अब तो कोई भी जो है ना इस बाज़ार सियासत में जो है उसके तन पर कपड़े नहीं है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो। अच्छा, आप ये समझते हैं अगर मियाँ साहब की वापसी हो जाती है तो वो अपना कोई इनिशिएट करेंगे, गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जैसे मुशर्रफ के साथ ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, इस तरीके से कोई बाजवा के ख़िलाफ़ भी कोई जो है केस वगैरह मैं नहीं मूव समझता, किया जितना मर्जी प्रेशर पड़ जाए, जितना मर्जी एहतजाज हो जाए, जितना मर्जी आप उनको अतफ़ तनकीद बना ले, मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी माशरा जो उस पोजीशन पे पहुंचा है कि वो साबिक़ आर्मी चीफ़ के हवाले से देखें ना। 88 में जब बेनज़ीर भुट्टो आई हैं तो ज़िया-उल हक त्यारे का हादसा हो चुका हुआ था, बल्कि इसी फैसल मस्जिद के हाथे में उनकी तदफीन हुई है। और बेनज़ीर भुट्टो को जो है उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने साफ़ कह दिया था कि आपको हुकूमत मिल जाएगी, आपने इस तरफ नहीं देखना। फिर बाजवा साहब अपना मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जो है जब जैसे शौकत सिद्दीकी ने उन्हें गिरफ़्तारी का हुक्म दिया कि इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो उन्हें उठा के ले गए आर्मी वाले उधर अपने हॉस्पिटल में और वहाँ पे रखा, आप कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा, उनका तो कुछ नहीं कर सके, मगर ये तो बात अभी कंफर्म है कि काफ़ी सारे हाजिर सर्विस जो ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, उनको किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, किसी को डिटेन कर लिया गया है। उनकी जो वो स्पेशल जो कोई इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट होता है वो उनको उठा के ले गए हैं। ये जो बड़े एक्टिव रहे हैं अपना इमरान खान के साथ जो हैं, और उसमें जो हमारे फॉर्मर जो DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। अब चूँकि फ्री फॉर ऑल है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वजाहत करने वाला नहीं है, कोई तरदीद करने वाला नहीं है। मगर ISPR से इस किस्म की अगर खबरें आती थी तो कोई ना कोई कुछ ना मैं कुछ वही मैं कह रहा हूँ ना। अब क्योंकि इतने ज़्यादा ये खुद मुलव्वस हो चुके थे और हाजिर सर्विस और
जनरल फैज़ के दौर में तो ये भी हुआ था ना कि उन्होंने रिटायर्ड लोगों को भी दोबारा हायर किया हुआ था, और उनके बारे में ज़्यादा आ रहा है कि वो गिरफ़्तार हुए। हाज़र सर्विस का मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अग बाकायदा अग नाम लिए जा रहे हैं जो जो ये डिटेन गैर है या ज़िम्मेदारी अरेस्टेड है। का मुज़ाहरा है ये, मतलब आईएसपीआर इतना भी अपने आप को ना करे गैर जानबदार, या वज़ाहत तो करे ना कम से कम हाँ, वजाहत आगे। करनी चाहिए आईएसपीआर को इसके ऊपर। वज़ाहत करनी चाहिए, और मतलब कानून को, सब चीज़ों को हरकत में आना चाहिए, लोगों तक दुरुस्त देखिए इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन दबानी नहीं चाहिए। जी हाँ। इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए और दुरुस्त जानी चाहिए। हम्म। दुरुस्त नहीं जाएगी तो कन्फ्यूजन होगा। और देखें ना, जब अब ये वो हमारे डॉन में या एक्सप्रेस में वो हसनात मलिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट है, हसनात जी। उन्होंने जो अपने वो मतीउल्लाह जान वगैरह के साथ बैठ के जो गुफ्तगू की है, उन्होंने तो बहुत मुतात अंदाज में बात की, लेकिन सब कुछ उसका मतलब यही था कि जनाब भलवान अंदर कमरे अखाड़े दे विच जिहड़ी है ना, हम्म। कसूनो कसून होंदे होंदे रह गए। जी हाँ। तो अगर ये सूरत हाल हो गई है कि भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बेंच के बाद जाके अपने रूम में उनके आपस में तलखियाँ, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यार एक दूसरे के की तरफ बढ़े हैं और फासला दोनों के दरमियान कम रह गया, तो एक और साथी बीच में आके उसने रुकवाया। जी हाँ। तो जनाब चीफ साहब, चाहे आर्मी चीफ साहब हों या चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपसे हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को देखें, और ये आपके अदारों की साख व्यवस्था और आपकी अदारों की साख के साथ जो है इस मुल्क की बका व्यवस्था है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।